buying a branded home, this is the truth nobody will be telling you about. A brand is not a builder. आयुष, ये जो इंडिया में ब्रांडेड रेजिडेंसीज के एकदम से फ्लो आए हुए हैं, खास करके दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड होम्स पहले दिल्ली एनसीआर में नहीं आए थे। इन 2012 एक डेवलपर अपना एक प्रोजेक्ट लेके आता है सेक्टर 150 में लैम्बोर्गिनी होम्स के साथ में। इसके साथ ही 168 सेक्टर में मारिया शारापोवा होम्स भी लॉन्च हुए थे, पर अल्टीमेटली डेवलपर के एंड से बहुत प्रॉब्लम थी, रेरा नहीं थी, तो अल्टीमेटली वो सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए। पर आज का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आयुष, इन चीजों में ब्रांड्स की अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या रोल्स होते हैं? देखिए, आइडियली ब्रांड की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है अनलेस द एग्रीमेंट क्लियरली सेज सो। ब्रांड इज जनरली प्रोवाइडिंग अ लाइसेंसिंग फॉर इन्वॉल्वमेंट और एसोसिएशन डील्स है। द ब्रांड इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन वेंचर, द ब्रांड इज नॉट ए बिल्डर। जैसे डेवलपर्स की कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक द डेवलपर ओन्स द लैंड, इट गेट्स द ऑल द अप्रूवल्स डन, कंस्ट्रक्शन उनकी जिम्मेदारी होती है, सेल्स उनकी जिम्मेदारी होती है, और इसके साथ में डिलीवरी उनकी जिम्मेदारी होती है। ब्रांड की जिम्मेदारी सिर्फ आपका वो अपना नाम प्रोवाइड करता है, वो एक डिजाइन फिलॉसफी को इम्प्लीकेट करता है। इंटीरियर्स का काम और ब्रांडिंग का काम ब्रांड्स का होता है। सो द ब्रांड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्ट्रक्चर क्वालिटी, योर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स, योर डिले इन पोजीशन, रेरा कंप्लायंस, सेफ्टी क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड इवन OC/NCC के लिए ब्रांड्स की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। ब्रांड की जिम्मेदारी एग्जैक्टली होती क्या है? देखिए, ब्रांड की जिम्मेदारी बेसिकली दो होती है। पहला है डिजाइन। डिजाइन के अंदर में उसका जो मास्टर लेआउट है वो डिजाइन उनकी जिम्मेदारी होती है। इंटीरियर की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी होती है। फैसाड जो है वो ब्रांड्स की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ में फर्नीचर्स की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ में एक आपका ब्रांड का आपका ओवरसाइट्स होते हैं, जिसमें आपकी पीरियोडिकल डिजाइन हो गई। इसके साथ में आपका जो सैंपल फ्लैट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहे हैं और ब्रांड की नेम कहाँ यूज हो रही है उसका है। सो बेसिकली द ब्रांड्स आर डिजाइन सपोर्टिव सुपरवाइजर समथिंग एंड नॉट द कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर्स। सो बहुत इजी शब्दों में, अ बायर कैन नॉट सू द ब्रांड इन अंडर रेरा के कानून के अंदर। ब्रांडेड रेजिडेंसीज दुबई में बहुत पुराना कंसेप्ट है, अब ये नया इंडिया का है, तो ये दुबई से कैसे अलग है? देखिए, दुबई में कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। जैसे दुबई के अंदर में ब्रांड का रोल मेनली डीप इन्वॉल्वमेंट रहती है, जबकि इंडिया में सिर्फ एक मेनली लाइसेंस प्रोवाइड के लिए होता है। कंस्ट्रक्शन कंट्रोल इंडिया के अंदर में सिर्फ डेवलपर का होता है, जबकि दुबई के अंदर में डेवलपर प्लस एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिट सिस्टम है उनका, जिसके अंतर्गत होती है ये। ब्रांड की लीगल लायबिलिटी इंडिया में ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जबकि दुबई में एक लिमिटेड लायबिलिटी इनकी होती है। इसीलिए प्राइस पॉइंट पे आते हैं तो ब्रांड्स इंडिया में जो जनरल प्रोजेक्ट्स है उनसे लगभग 10 से 25% के आसपास से ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड ऑफ होती है, जबकि दुबई में यही चीज 30 से 60% होती है। सो अगर मैं एक उसको समराइज करूं, इंडिया में बेसिकली इट्स मोर लाइक डिजाइन पोजिशनिंग है, जबकि दुबई के अंदर में इट्स एग्जीक्यूशन ड्रिवन। तो ये फर्क दोनों के अंदर में आता है। और रियल एस्टेट में बहुत क्लियरली बात है, अ ब्रांड इनहैंसेस योर लाइफस्टाइल बट अल्टीमेटली बिल्डर्स बिल्ड्स हो। तो आज की डेट में जैसे मैं बता रहा था, अगर आप इन ब्रांड्स के साथ में जाना चाहते हैं तो आपको डेवलपर्स बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी नोएडा के अंदर में M3M जेकब कंपनी के साथ में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, स्मार्ट वर्ल्ड LA साहब के साथ में लेके आ रहा है, गुलशन आपका ताज के साथ उन्होंने टाई अप किया है, और साथ में आपके व्हाइटलैंड में मैरियट के साथ में किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन डेवलपर्स को हमेशा चूज कीजिए जिनकी काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। M3M हो गया, गुलशन हो गई, व्हाइटलैंड्स हो गए, उनके प्रोजेक्ट्स वैसे ही अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे जेकब कंपनी हो गई, LA साहब हो गए, इनके आने के बाद में कहीं ना कहीं ये और डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी को प्लस प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा इनहांस करेंगे रादर देन जनरल प्रोजेक्ट्स मुकाबले। सो आफ्टर परचेसिंग जो एप्रिसिएशन है वो भी कहीं ना कहीं तक काफी हद तक ज्यादा रहेगा कंपेयर टू बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के कारण। थैंक यू सो मच।